सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द न्यू लेक्चर ऑफ FRB 2.0 जिसमें कि हम बायोलॉजी के अपने अगले टॉपिक रिप्रोडक्शन को करने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं रिप्रोडक्शन को, मतलब रिप्रोडक्शन टॉपिक को। तो सबसे पहले तो रिप्रोडक्शन को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है जहाँ पे गैमीट्स का प्रोडक्शन नहीं होता है, जहाँ पे कोई जाइगोट नहीं बनता है, सीधा एक पेरेंट होता है, उसी को मेल या फीमेल जो मानना है मान लो, और उसी से ऑफस्प्रिंग बन जाते हैं। सेक्सुअल में क्या होता है कि दो लोगों का इन्वॉल्वमेंट होता है, एक मेल और एक फीमेल। ठीक है, एक मेल और एक फीमेल ये क्या करते हैं, ये मेल गैमीट देता है, यानी मेल जो सेक्स सेल होती है। जैसे फॉर एग्जांपल ह्यूमंस में अगर हम देखें तो मेन में स्पर्म होता है एंड फीमेल में अगर बात करेंगे तो ओवम होता है। दोनों फ्यूज़ करते हैं, दोनों मिलते हैं एंड वहाँ पर गैमीट का मतलब मेल गैमीट फीमेल गैमीट की वजह से फर्दर वहाँ पर जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पर ऐसा गैमीट मीटिंग नहीं होती, यहाँ पे होती है। अब क्योंकि यहाँ पर आप गेस कर सकते हैं कि दो लोग हैं इन्वॉल्व है, यहाँ पर सिर्फ एक ही लोग इन्वॉल्व हैं, तो कहाँ पर डाइवर्सिटी या जेनेटिक सिमिलैरिटी ज़्यादा होगी। डाइवर्सिटी एंड सिमिलैरिटी आर ऑपोजिट टू ईच अदर, तो सिमिलैरिटी को लेते हैं। जेनेटिक सिमिलैरिटी कहाँ ज़्यादा होगी, सेक्सुअल में कि एसेक्सुअल में? तो एसेक्सुअल में ज़्यादा होगी। रीज़न ये है कि यहाँ पर सिर्फ एक ही पेरेंट इन्वॉल्व है, तो जो भी ट्रेट्स मिलनी है ऑफस्प्रिंग को, सिमिलैरिटी, जो भी ऑफस्प्रिंग को जो भी ट्रेट्स मिलनी है वो तो सिर्फ एक ही पर्सन से आ रही हैं। अभी आप हैं, आप में कुछ ट्रेट्स होंगी आपके मम्मी की, कुछ पापा की, अब यहाँ पे तो एक ही बंदा है ना। ठीक है, तो जेनेटिक सिमिलरिटी यहाँ ज़्यादा होगी, यहाँ पर डाइवर्सिटी जो है ज़्यादा देखने को मिलेगी सेक्सुअल जो आपका रिप्रोडक्शन होता है उसमें। हाँ राइट, चलो तो एसेक्सुअल को पहले देखते हैं, जहाँ पर एक सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है। अब एसेक्सुअल जो हमारा रिप्रोडक्शन होता है वो अलग अलग तरह का होता है, आप देख सकते हैं डिफरेंट यहाँ पर टाइप्स इसके लिखे हुए हैं, तो एक एक करके सबको देखना है एंड इसके बाद हम सेक्सुअल के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले आते हैं बाइनरी फिजन से। बाई का मतलब होता है दो, फिजन का मतलब होता है टूटना। दो में अगर टूटता है यानी दो ऑफस्प्रिंग बनते हैं एक सिंगल पेरेंट से, तो उसको हम बाइनरी फिजन बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अमीबा, बैक्टीरिया, पैरामीशियम, लेशमैनिया, तो ये सब होते हैं जहाँ पर आपको बाइनरी फिजन देखने को मिलेगा। एग्जाम्पल के तौर पे कुछ इस तरह से हमारा अमीबा होता है, विदाउट एनी शेप, किसी भी शेप का अमीबा होता है। तो किसी भी प्लेन के अलॉन्ग ये क्या होता है, डिवाइड हो जाता है धीरे धीरे, इस तरह से बनता है अमीबा। ठीक है, मतलब इस तरह से फैल रहा है और फैल के फिर टूट जाता है दो अमीबा में, तो बाइनरी फिजन इसको बोलते हैं। इसके अलावा पैरामीशियम, लेशमैनिया में भी देखने को मिलता है। अब अमीबा में क्या होता है, क्योंकि इसका एक पर्टिकुलर फिक्स शेप नहीं होता है, और कमेंट आपको बताना है कौन सी हमारी ब्लड सेल होती है जो कि अमीबॉइड शेप की होती है, यानी कि कोई उसका पर्टिकुलर शेप नहीं होता, तो किसी भी प्लेन के अलॉन्ग जो है डिवाइड हो सकती है। ओके, किसी भी प्लेन के अलॉन्ग। बट जो लेशमैनिया होता है, लेशमैनिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अ डिजीज़ नोन एज काला आज़ार। इसको हम देखेंगे जब डिजीज़ टॉपिक पढ़ रहे होंगे वहाँ पे भी। तो लेशमैनिया जो होता है कुछ इस तरह से लंबा लंबा होता है, और ये सिर्फ एक ही प्लेन के अलॉन्ग डिवाइड होता है। एनी प्लेन, ओनली वन प्लेन। ओके, मल्टीपल फिजन पे आते हैं। फिजन सेम है यहाँ पर, यानी टूट रहा है, वहाँ पर दो में टूट रहा था, यहाँ पर मल्टीपल में टूट रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम एग्जांपल लेते हैं प्लाज्मोडियम का। प्लाज्मोडियम है, ये आपकी सिजॉन्ट वॉल बोलते हैं, जो ये आपकी वॉल है। ठीक है, एंड देन यहाँ पर क्या होते हैं, मल्टीपल आपके प्लाज्मोडियम जनरेट होते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपके क्या होंगे, मल्टीपल, ये तो आपका न्यूक्लियस हो गया। देन ये फर्दर ब्रेक होती है, सिजॉन्ट वॉल जो है ब्रेक होती है, और यहाँ से आपके बहुत सारे प्लाज्मोडियम निकल के आते हैं। प्लाज्मोडियम, ये जो प्लाज्मोडियम होता है ये एक प्रोटोजोआ होता है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है मलेरिया के लिए। मलेरियल पैरासाइट है। मलेरिया के लिए कौन सा होता है कैरियर, तो हम डिजीज़ में अगेन पढ़ेंगे, दैट इज़ फीमेल एनोफिलीज मस्कीटो। एडीज एजिप्टी होता है चिकनगुनिया और डेंगू वाला। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, मल्टीपल में टूट रहा है तो मल्टीपल फिजन। फ्रैगमेंटेशन ये जनरली आपको देखने को मिलता है जो एल्गे होते हैं, जैसे स्पेशली ग्रीन एल्गे हो गए, जैसे फॉर एग्जांपल स्पाइरोगैरा, याद है आपको ग्रीन एल्गे, स्पाइरोगैरा, वॉलवॉक्स, ठीक है, वॉलवॉक्स, कारा, यूलोथ्रिक्स, ये सब ग्रीन एल्गे थे जिनको कि हम क्लोरोफाइके के नाम से जानते हैं। ब्राउन फाइयोफाइके, रेड रोडोफाइके। रेड फाइके यानी रेड एल्गे से क्या बनता है आपका जेली, वो बनता है जिसको हम अगर जेली बोलते हैं, है ना। एंड फाइयोफाइके दैट इज ब्राउन एल्गे, एग्जाम्पल है लैमिनेरिया, केल्प, सरगैसम, ये सब इसके एग्जाम्पल्स हैं ना। फ्रैगमेंटेशन में क्या होता है, जैसे मान लेते हैं ये आपका एल्गे है, ठीक है, दिस इज योर स्पाइरोगैरा, ये फ्रैगमेंट में टूटेगा, ठीक है, एंड धीरे धीरे ग्रो अप कर जाएगा। इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द बाइनरी फिजन इन द सेंस कि यहाँ पर ये पूरा मेच्योर हो के ही टूट रहा है, अभी फर्दर ग्रो नहीं करेगा। यहाँ पर इमेच्योर टूटना होता है एंड देन वो फर्दर मेच्योर होता है, बड़ा होता है। तो ये डिफरेंस है। फ्रैगमेंटेशन कहाँ हो रहा है, एल्गे में हो रहा है मेनली। बडिंग पे आते हैं। व्हाट इज़ बडिंग, बड तो आप जानते ही है, बड यानी छोटा सा अगर कोई एक्सटेंशन निकाला है उसको हम बड बोलते हैं।
डेवलप्स बड टू बी अ न्यू वन ओनली फॉर सिंपल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलता है। एग्जाम्पल के तौर पे हाइड्रा एंड ईस्ट। लेट्स से दिस इज़ योर हाइड्रा, ओके। यहाँ पर एक बड निकलेगी, बड़ी होगी, बड़ी होगी, बड़ी होगी, और बड़ी होगी, और बड़ी होगी। जब ये फुली डेवलप हो जाएगी तो अगेन ये टूट जाएगी एंड फुली डेवलप्ड हाइड्रा मिल जाएगा हमें। एक हाइड्रा से एक पूरा हाइड्रा मिल गया, ओके। दैट इज़ बडिंग, जिसको हिंदी में मुकुलन बोलते हैं हम। रीजनरेशन पे आते हैं। रीजनरेशन मतलब रीजनरेट कर रहा है। कौन रीजनरेट कर रहा है? एग्जाम्पल के तौर पे प्लेनेरिया हो गया, हाइड्रा हो गया, राइजोपस हो गया, रीजनरेट करते हैं। हाउ दे डू रीजनरेट? रिपेयर और रीजनरेट द मिसिंग पार्ट ऑफ द बॉडी ओनली फॉर सिंपल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलेगा। एग्जाम्पल के तौर पे अब हम ह्यूमंस हैं, ऐसा तो नहीं है कि हमारा हाथ कट जाए और वो हाथ एक पूरे इंसान में बन जाए। जैसे कि अगर आपने देखा होगा लेज़ार्ड में अगर उसकी पूंछ कट जाती है छिपकली की, तो पूरी फिर से वो धीरे धीरे डेवलप हो जाती है, रीग्रो कर जाती है। हमारे यहाँ भी होता है, हमारे बॉडी पार्ट में, इफ़ यू रिमेंबर लिवर रीग्रोज, रीजनरेट्स ड्यू टू क्यूपफर सेल्स, राइट। लेकिन यहाँ पर बात हो रही है पूरे ऑर्गेनिज्म की डेवलप होने की। पूरे ऑर्गेनिज्म के जो डेवलपमेंट होता है उसको बोलते हैं रीजनरेशन, ओके, विच इज़ नॉट अ प्राइमरी फॉर्म ऑफ रिप्रोडक्शन बिकॉज नो ऑर्गेनिज्म विल वेट कि उसका एक्सीडेंट हो जाए। बिकॉज ये कब होता है? जब किसी का एक्सीडेंट हो जाए, कुछ उसका बॉडी पार्ट कट जाए, तो धीरे धीरे पूरा में डेवलप हो जाता है। तो कोई इस तरह से तो वेट नहीं करेगा आए कोई और मुझे काट दे, हाँ, और फिर मैं रीग्रो करूँ, फिर मैं ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करूँ, ऐसा तो नहीं होगा। सिंपल सी बात है। तो जैसे फॉर एग्जांपल हाइड्रा का मेन फॉर्म ऑफ रिप्रोडक्शन बडिंग है, बट इट कैन रीजनरेट इटसेल्फ। प्लेनेरिया कैन रीजनरेट इटसेल्फ। प्लेनेरिया कमेंट में जल्दी से बताओ, जल्दी अभी, प्लेनेरिया किस फाइलम से बिलोंग करता है? जल्दी से सभी लोग, ठीक है, नहीं बता रहा हूँ मैं, श्राप दे दूंगा अगर किसी ने नहीं लिखा तो। प्लेनेरिया प्लेन है मतलब ये है प्लेटी हेलमिंथिस से। प्लेट की तरह फ्लैट है, फ्लैट वर्म से बिलोंग करता है प्लेनेरिया। लीवर फ्लूक, हाँ, टेप वर्म। प्लेनेरिया कैसा होता है? फ्री लिविंग होता है क्योंकि इसके पास आंखें होती हैं और आंखों से देख सकता है, ऐसे याद करो। लिवर फ्लूक पैरासिटिक नेचर का होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, स्पोर फॉर्मेशन। तो और राइजोपस क्या होता है? जो ब्रेड मोल्ड होता है, अभी वो देखेंगे, ठीक है। ये आगे यही है आपका स्पोर फॉर्मेशन। बॉब एंड स्टिक लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये स्टिक, ये बॉब, और यहाँ पर स्पोरेंजिया होते हैं, ठीक है, स्पोरेंजिया होते हैं। और ये स्पोरेंजिया जो है रिलीज़ करता है स्पोर्स, और ये ब्रेड में गिरेंगे और ये रीग्रो कर जाएंगे। ब्रेड में अगर आप देखोगे कभी तो जो फंगस लगती है, जो कवक लगता है, वो कुछ इसी फॉर्म का होता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है उसी को राइजोपस या फिर ब्रेड मोल्ड बोलते हैं। जो ब्रेड की फंगस होती है उसको ब्रेड मोल्ड बोलते हैं, ठीक है। एंड ओनली फॉर सिंपल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो ये आपका स्पोरेंजिया होता है जहाँ पर स्पोर्स होते हैं, स्पोर्स फर्दर गिरते हैं और रिप्रोड्यूस होते हैं। तो दिस इज स्पोर फॉर्मेशन। अगले यहाँ पे आते हैं, दैट इज़ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। ग्रो फ्रॉम अ फ्रैगमेंट और कटिंग ऑफ पेरेंट प्लांट, यानी कि स्टेम से, लीव से, अगर इससे ग्रो करवा रहे हैं प्लांट को, दैट इज कॉल्ड एज वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन हमें यहाँ देखने को मिल रहा था, सेक्शुअल हमें ह्यूमंस में देखने को मिलता है, प्लस प्लांट्स में देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ पर प्लांट्स में वेजिटेटिव प्रोपोगेशन फॉर्म का सेक्शुअल रिप्रोडक्शन भी देखने को मिलता है, जहाँ पर उनको हम रीग्रो करवाते हैं या तो स्टेम से या तो लीव से, ठीक है। तो इसके डिफरेंट प्रकार होते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के, कटिंग, लेयरिंग, ग्राफ्टिंग, ओके। कटिंग, लेयरिंग, ग्राफ्टिंग। कटिंग क्या होता है? अगर हम जैसे रोज़ है ना, यानी कि जो गुलाब का फूल है, मनी प्लांट होता है, सुगर केन है, बनाना, अगर इसको हम काट के इसकी स्टेम को लगा दें तो फिर से वो रीग्रो कर जाएगी। लेयरिंग हमें देखने को मिलता है जैसे कि स्टेम है, जैसे कि फॉर एग्जांपल स्टेम है, स्टेम को आप खींचा, आपने इसको ज़मीन में गाड़ दिया, ये फर्दर पूरे उसमें ग्रो कर जाती है। दिस इज कॉल्ड एज लेयरिंग, सीन इन लेमन एंड स्ट्रॉबेरी प्लांट्स। ग्राफ्टिंग होता है जहाँ पर आप दो प्लांट की स्टेम्स को अटैच कर देते हैं, आपस में बांध देते हैं। एक वो जिसके पास रूट है, एक वो जिसके पास रूट नहीं है। तो जो जिसके पास रूट है उसको नीचे, जिसके पास नहीं है उसको ऊपर। और आपको ये ग्राफ्टिंग, ये मेनली हम रोज़ वगैरह में करते हैं कि भाई येलो गुलाब ले लिया है ना, या रेड गुलाब ले लिया एंड वाइट रोज़ ले लिया, एंड वाइट रोज़ एंड रेड रोज़ दोनों मिला के पिंक रोज़ बना दिया, तो ये होता है। बाकी वेजिटेटिव प्रोपगेशन में एक चीज़ और आती है, ध्यान रखना। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने कभी देखा हो ब्रायोफाइलम, देखा है कितने लोगों ने? ब्रायोफाइलम छोड़ दो, आप अभी देखो बारिश का मौसम आ चुका है, तो आप देखेंगे जो एकदम ज़मीन बंजर पड़ी हुई थी, जहाँ पर आप फॉर एग्जांपल मान लेते हैं क्रिकेट खेलते थे, अब वहाँ बारिश होते ही उग जाएगी घास। क्यों? क्योंकि वहाँ पर पहले से ही घास के वो कुछ अंश पड़े हुए हैं जो रीग्रो कर जाएंगे, वो बड्स पड़े हुए हैं एक्चुअल में, ठीक है। ब्रायोफाइलम की अगर कभी आप लीफ देखोगे ना, ठीक है, तो ब्रायोफाइलम की लीफ में आपको ऐसे किनारे किनारे बड्स देखने को मिलेंगी। ये जो किनारे किनारे जो बड्स होती हैं ब्रायोफाइलम में, ये फर्दर ग्रो कर जाती हैं। एंड डू नॉट से कि इट इज़ बडिंग, नो, इट इज़ नॉट बडिंग। बडिंग होता है जब बड पूरा ग्रो कर जाए,
उसी में लगे लगे हाइड्रा में लगे लगे वो पूरा बड बन गया था, पूरे हाइड्रा में डेवलप हो गया था। यहाँ पर ये गिरेगा सॉइल में गिरने के बाद देन रीग्रोथ अपना स्टार्ट करेगा, देन वो क्या करेगा, ग्रो करेगा। ऐसे नहीं कि ब्रायोफाइलम में एक और पत्ती बन गई, जैसे कि फॉर एग्जांपल आलू में भी बड ग्रो होती है। अब उस बड को निकाल के अगर तुम लगाओगे मिट्टी में डालोगे तो ग्रो करेगा। ऐसा नहीं कि यहीं आलू बन गया, लो इसमें एक दो और बड लगेंगे, इसी में आलू बन गया, लो आलू पे आलू बन रहा है, आलू लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही है। हाँ, तो इसको बडिंग नहीं बोलेंगे, इसको वेजिटेटिव प्रोपगेशन बोलेंगे। ठीक है, टिश्यू कल्चर वो कल्चर होता है जहाँ पर इट इज़ अ काइंड ऑफ साइंटिफिक आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन। साइंटिफिक तरीके से अगर हम वेजिटेटिव प्रोपगेशन करवा रहे हैं, दिस इज़ योर टिश्यू कल्चर। जहाँ पर हम कई बार ऐसा करते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल लीफ है, ठीक है, तो इससे हमने कुछ टिश्यूज़ ले लिए और उसको एक पर्टिकुलर हम उसमें डालते हैं, ठीक है, एक पर्टिकुलर सोल्यूशन में डालते हैं उसको, जो कि कैपेबल है उसको ग्रो करवाने के लिए। फिर हो सकता है कि फिर एक दूसरे सोल्यूशन में इसको हम दूसरे केमिकल में डालें और उसके बाद उसको हम ग्रो करवाते हैं। तो ये वहीं पे फिजिबल होगा। जो थोड़े से महंगे बिके प्लांट, जैसे हमारे ऑर्नामेंटल प्लांट होते हैं, सज्जा सजावट वाले, जैसे स्नेक प्लांट, ऑर्नामेंटल प्लांट जो भी होते हैं, जो सज्जा सजावट वाले होते हैं, ठीक है, जिनका भाई खर्चा भी निकल आए वो केमिकल का। अभी आते हैं सेक्शुअल, जो होता है सेक्शुअल का होता है जहाँ पर मेल गैमीट और फीमेल गैमीट दो हैं, ठीक है, और दोनों मिला के क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, जाइगोट, विच फर्दर प्रोड्यूस दी बेबी। ओके, सबसे पहले ह्यूमंस में देखते हैं, उसके बाद प्लांट्स में देखेंगे। तो मेल जो सेक्स सेल होती है दैट इज स्पर्म विच इज़ प्रोड्यूस्ड फ्रॉम टेस्टिकल्स, ठीक है, ये स्टार्ट हो जाते हैं 10 से 12 साल में प्रोड्यूस होना। देन फीमेल जो सेक्स सेल्स होती हैं उनको ओवम बोलते हैं, ये ओवरी से प्रोड्यूस होती हैं, ओवरी की स्पेलिंग गलत है, ठीक है, ओवरी से प्रोड्यूस होती हैं और ये लगभग 12 साल से प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है, जिसको हम ओव्यूलेशन बोलते हैं। ठीक है, अभी हम देखते हैं उन सबको कैसे क्या ओव्यूलेशन होता है, देख ही लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये ओवरी है, ठीक है, यहाँ से क्या होता है, ओव्यूलेशन स्टार्ट हो जाता है। ओव्यूलेशन का मतलब है कि एग रिलीज होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, महीने में एक बार यहाँ से होता है, फिर एक बार यहाँ से, फिर एक यहाँ से, फिर यहाँ से, मतलब ऑल्टरनेटिवली चलता है। ठीक है, होता क्या है कि जब ये यहाँ से एग निकलता है तो दिस इज़ योर यूटेरस, तो यहाँ पर यूटेराइन लाइनिंग बन जाती है, यूटेराइन बोलते हैं उसको, और वो बन इसलिए जाती है टू प्रिपेयर फॉर द प्रेगनेंसी। अगर यहाँ पर एग आया, फॉर एग्जांपल यहाँ से स्पर्म आ गया होता, दोनों मिलते और यहाँ पर इम्प्लांट होता और यहाँ पर बेबी बनना स्टार्ट हो जाता, तो फिर उसके लिए उसको सपोर्ट देने के लिए यहाँ पर उस वॉल को थिक होना ज़रूरी था काफ़ी। अब क्योंकि थिक ये हो गई है, प्रेगनेंसी हुई नहीं है, प्रेगनेंसी तो तभी होगी कि भाई जब एग के साथ स्पर्म मिलेगा, स्पर्म हुआ ही नहीं, अभी आया नहीं है। ठीक है, तो ये थिकन हो गई, ये यूटरस की लाइनिंग। अब क्या होगा, व्हेन इट विल से कि प्रेगनेंसी नहीं है तो ये शेड हो जाएगी, यानी कि यूट्राइन की जो लाइनिंग है वो शेड हो जाएगी और वो शेड ब्लड की फॉर्म में होगी, क्योंकि ब्लड है, ये ब्लड से ही बनी हुई है, तो ब्लड के थ्रू वो एग भी निकल जाएगा आपका। एंड दिस स्टार्ट्स फ्रॉम द एज ऑफ, वही जो मैंने आपको बताया 12 से 15 साल में स्टार्ट होता है। एंड दिस इज़ नोन एज मेनार्क, यानी जो पहली मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होती है, ठीक है, उसको हम मेनार्क बोलते हैं कि भाई अब यहाँ से स्टार्ट हो चुका है, मतलब कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम सब एक्टिव हो चुका है अभी। ओके, फीमेल में वैसे तो जो ओवरीज में जितने एग्स होते हैं वो फीमेल जब बर्थ होती है ना फीमेल की किसी की भी, तो सारे एग्स मतलब ओवरी में पड़े होते हैं। ऐसा नहीं कि थ्रू आउट दी एज आपके बनते हैं, जितने भी एग बनने होंगे, जितने भी एग होंगे वो पहले से ही होते हैं। ठीक है, जैसे ही फीमेल की बर्थ होती है तब। ओके, अब यहाँ पे हमें ये समझना ज़रूरी है कि पूरा मेल और फीमेल के किस तरह से क्या होगा, एंड ये तब हमें तभी समझना है। मेनार्क आप समझ गए कि ओवरी स्टार्ट टू मैच्योर एंड प्रोड्यूस एग्स, एज वही 12 के समथिंग होती है, मेनाज बोलते हैं। एंड जब ये बंद हो जाता है, यानी कि जब ये ओव्यूलेशन का प्रोसेस, एग्स निकलना बंद हो जाते हैं, दिस इज कॉल्ड एज मेनोपॉज, जो कि लगभग 50 ईयर्स की एज में होता है। अब हमें पहले मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट समझना पड़ेगा। अब मेल हमें पता है कि अभी हमने देखा स्पर्म मेल सेक्स सेल होती है, ठीक है, प्रोड्यूस कहाँ होती है, टेस्टिकल से प्रोड्यूस होती है। यहाँ पे जो आप देख पा रहे हैं सेमिनल वेसिकल है, ठीक है, एपिडाइडमिस है, नॉट सेमिनल वेसिकल, एपिडाइडमिस है। अब ये एपिडाइडमिस क्या करेगा, यहाँ से स्पर्म को उठाएगा, सिर्फ स्पर्म ही है ये, ठीक है, ये सिर्फ स्पर्म ही है अभी कि सीमेन। ठीक है, तो ये टेस्टिकल, यहीं पर आपका जो मेल सेक्स हार्मोन है दैट इज टेस्टोस्टेरोन भी यहीं पे प्रोड्यूस होता है। तो ये स्पर्म यहाँ से निकलेगा, एपिडाइडमिस इसको शिफ्ट करेगा, ये क्या आपका, दिस इज़ योर वास डिफरेंस, वास डिफरेंस के थ्रू यहाँ पहुँचेगा, दिस इज़ योर सेमिनल वेसाइकल। यहाँ पर है आपका प्रोस्टेट ग्लैंड, जो कि ये ब्लैडर और जो पेनिस होता है उसके बीच में होता है प्रोस्टेट ग्लैंड। यहाँ से फ्लूइड निकलते हैं, सेमिनल वेसाइकल से सेमिनल फ्लूइड और प्रोस्टेट ग्लैंड से फ्लूइड निकलते हैं, जो कि एक्चुअल में उसको मोटिलिटी प्रोवाइड करते हैं। मोटिलिटी का मतलब है कि उसको चलने में हेल्प करते हैं। जो एग होता है ना फीमेल का, वो उसमें मोटिलिटी नहीं होती, वो चल नहीं पाता है। एग का ये जो स्पर्म होता है, स्पर्म का आपको पता होगा कुछ इस तरह का शेप होता है ना, कुछ इस तरह का शेप होता है स्पर्म का, और उसमें से ध्यान रखना ये जो शेप होता है इसमें टेल नहीं बल्कि जो हेड होता है इसका स्पर्म का, ये क्या करता है, ये डिसाइड करता है कि जेंडर क्या होगा बेबी का।
बिकॉज इसी में ही डीएनए होता है। बाकी जो फ्लूइड यहाँ से निकलता है वो उसमें शुगर्स वगैरह होती हैं जो उसको मोटिलिटी प्रोवाइड करती हैं, चलने में हेल्प करती हैं। तो प्रोस्टेट ग्लैंड हो गया, यहाँ पे सेमिनल वेसिकल, उसमें ऐड करेंगे फ्लूइड और ये बनेगा क्या, सीमेन। देन ये जो है आपका यूरेथ्रा के थ्रू, उसी सेम रूट के थ्रू जिसके थ्रू यूरिन पास होता है उसी के थ्रू यहाँ से ये निकलेगा। ऑलराइट, तो ये आप समझ गए कि यहाँ पर टेस्टिस में प्रोडक्शन होगा, एपिडाइडमिस के थ्रू शिफ्ट होगा यहाँ पर वास्ट डिफरेंस में, देन इट विल कम हेयर, और यहाँ पर सेमिनल जो वेसाइकल और जो प्रोस्टेट ग्लैंड अपने फ्लूइड्स रिलीज करेंगे और फ्लूइड्स के थ्रू उसको मोटिलिटी मिलेगी। फीमेल का तो मैंने आपको समझा ही दिया है। अब होता क्या है कि व्हेन देयर इज़ अ सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, तो ये वजाइना है, वजाइना से स्पर्म विल एंटर, ठीक है, स्पर्म एंटर करेगा और यहाँ पर पहुँचेगा फेलोपियन ट्यूब में, मिलेगा एग से। जब दोनों का मिलन होगा, दोनों मिल के क्या बना देंगे ना, यहाँ पर था मेल गैमीट विच वॉज स्पर्म, ठीक है, यहाँ पे था फीमेल गैमीट विच इज़ एग या ओवम, ठीक है। दोनों का क्या होगा, मिलन होगा, पता है क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा, ठीक है, जाइगोट बनेगा, एंड दिस जाइगोट फॉर्म्स दिस फेलोपियन ट्यूब। यानी आपसे पूछता है फर्टिलाइजेशन अकर्स एट फेलोपियन ट्यूब। अगेन फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन अकर्स एट फेलोपियन ट्यूब, यानी एग और जो स्पर्म है उसका मिलन कहाँ पर होगा, फेलोपियन ट्यूब में। देन उसके बाद इम्प्लांटेशन होगा यूटेरस में, जिसकी वजह से ये वॉल जो है थिक हुई थी, यूटेराइन, यूटेरस की जो वॉल थिक हुई थी जिसको यूट्राइन बोलते हैं, वो यहाँ पर, इसके बाद दोनों का मिलन होगा, फर्टिलाइजेशन यहाँ पर हुआ, देन इसके बाद इम्प्लांटेशन यहाँ पर होगा, यहीं पर ही वो फर्दर जो है जाइगोट ग्रो करेगा एम्ब्रियो में, देन फीटस में, देन इट विल डेवलप इनटू बेबी। क्लियर है। ये सर्विक्स वो पार्ट है जो वजाइना को यूटेरस से लिंक कर रहा है। यहाँ पर कैंसर हो जाता है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस की वजह से, एचपीवी की वजह से, ठीक है। तो वो खैर एक चीज़ है अपने आप में जो हम डिजीज में पढ़ेंगे। अब यहाँ पे गैमेटोजेनेसिस होता है, गैमीट का फॉर्मेशन होगा, दैट इज़ मेल गैमीट एंड फीमेल गैमीट, देन इंसेमिनेशन होगा, देन इंसेमिनेशन मतलब इंजेक्शन, देन फर्टिलाइजेशन होगा, दोनों का कहाँ पर, फेलोपियन ट्यूब में, इम्प्लांटेशन होगा यूटेरस में, देन जेस्टेशन का पीरियड होता है जब आपका इम्प्लांटेशन हुआ है, एंड उसके बाद जो आपका पूरा बेबी डेवलप होना स्टार्ट होता है, यानी कि जो 9 महीने का पीरियड होता है, 9 मंथ्स का पीरियड होता है, दैट इज कॉल्ड एज जेस्टेशन पीरियड, जहाँ बेबी डेवलप होता है एंड पार्चुराइजेशन होता है, ठीक है। एंड यहाँ पर एक पिक्चर नहीं लगी है जिसमें कि आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है, लिखा हुआ है, ओके। ध्यान रखना कि जो प्लेसेंटा होता है, इसकी स्पेलिंग गलत लिखी है, प्लेसेंटा क्या करता है, मदर से न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसफ़र करता है टू द फीटस। जो बेबी है उसको न्यूट्रिएंट्स चाहिए सर्वाइव करने के लिए, तो मदर को तभी तो बोला जाता है कि अच्छा न्यूट्रिशन कंज्यूम करोगे तो बेबी अच्छा उसको भी न्यूट्रिशन मिलेगा। तो इसीलिए क्योंकि जो मदर का जो प्लेसेंटा होता है, जो प्लेसेंटा है वो ट्रांसफ़र करता है न्यूट्रिएंट्स टू दी बेबी, ओके। यहाँ पे यूम्बिलिकल आर्टरीज होती हैं जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड या वेस्ट को प्रोसेस करती हैं, निकालती हैं फ्रॉम फीटस टू प्लेसेंटा, और यूम्बिलिकल वेन्स करती हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड और न्यूट्रिशन को प्लेसेंटा से फीटस में ट्रांसफ़र, ओके। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। नाउ व्हाट इज़ आईवीएफ, दैट इज़ इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। तो कई बार होता है कि बेबी नहीं बन पाता है, ठीक है। तो ऐसे केसेस में क्या किया जाता है कि फीमेल से, या मतलब ये जो ओवरीज लगी हुई हैं दो, तो इनसे एग निकाला जाता है, ठीक है, स्पर्म लिया जाता है, दोनों को टेस्ट ट्यूब में डाला जाता है कुछ घंटों के लिए, एंड उन्हें उसके बाद फेलोपियन ट्यूब में उसको इम्प्लांट कर दिया जाता है, वहाँ पर फर्टिलाइजेशन हो गया, एंड फर्दर यूटेरस में उसका इम्प्लांटेशन हो जाता है, ठीक है। यूटेरस में फर्दर वो जाके धीरे धीरे डेवलप होने लगता है, ठीक है। तो यहाँ से हमने ओवम को निकाला, स्पर्म को लिया, टेस्ट ट्यूब में डाला, तो इसीलिए इसको बोलते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी। क्लियर है। पार्थेनोजेनेसिस इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच द एम्ब्रियो अकर डायरेक्टली फ्रॉम द एग विदाउट फर्टिलाइजेशन, उसको बोलते हैं पार्थेनोजेनेसिस। जैसे कि जो हनी बीज होती है, मधुमक्खी, जो लिजर्ड होती है, उनमें देखने को मिलता है, यानी कि डायरेक्टली फ्रॉम एग ही फर्टिलाइजेशन हो जाता है, उसमें मेल गैमेट की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती है। एग तो बनता है लेकिन मेल गैमेट की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती है, दैट इज कॉल्ड एज पार्थेनोजेनेसिस। अब आते हैं सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में। ये यार मैंने पिक्चर लगाई थी, देखा ही नहीं है आपको यार, खैर कोई नहीं, तो अब देख लो। एसेक्सुअल वाली पूरी है ये पिक्चर, ठीक है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस किस तरीके से होता है, ये बाइनरी फिजन है, टूट रहा है, दिस इज फ्रेगमेंटेशन, रीजनरेशन, बडिंग, दिस इज वेजिटेटिव प्रोपगेशन, एंड दिस इज पार्थेनोजेनेसिस, एंड दिस इज एपोमिक्सिस, जो कि आपको पढ़ना नहीं है। अभी आते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। तो सबसे पहले यहीं पे समझाता हूँ, अपने आप को समझ में आ जाएगा आपको क्या है क्या नहीं है। तो सबसे पहले तो ये जो पत्तियाँ दिख रही हैं, दीज आर पेटल, जो आपको ये दिख रहा है हरा, दिस इज सेपल, ओके। देन यहाँ पे ये आपको जो दिख रहा है, दिस इज़ योर व्हाट, दिस इज़ योर फिलामेंट। इसको यहाँ पर जूम कर दिया, पूरे पार्ट को यहाँ पर जूम कर दिया, तो ये वाला पार्ट है फिलामेंट। ये जो पूरा लगा हुआ, दिस इज एंथर, एंथर के अंदर पड़े हुए येलो कलर के पॉलन ग्रेन्स, ओके। एंथर के अंदर रखे हुए पॉलन ग्रेन्स, ये फिलामेंट। अब होगा क्या, ये जो पॉलन ग्रेन्स हैं ये जाएंगे किसके पास, ये जाएंगे फीमेल पार्ट के पास,
these three collectively, that is filament, pollen grains, and these filament, this anther and pollen grains are collectively called as stamen, and this is the male reproductive part of the flower. This is male reproductive part, ठीक है, stamen, men will be men, ठीक है. एंड इसके बाद ये जो पॉलन ग्रेन्स हैं ये जाएंगे फीमेल के पास. फीमेल किससे बनता है? दिस इज स्टिकी पार्ट स्टिग्मा, दिस इज स्टाइल, दिस इज ओवरी. इन तीनों को मिला के बोलते हैं पिस्टल. फीमेल ने रख रखी है पिस्टल बिकॉज मेन विल बी मेन, तो मेन की हरकतों से डील करने के लिए पिस्टल रख रखी है फीमेल ने, ठीक है, विमेन ने. तो फीमेल पार्ट हो गया ये आपका. नाउ वाई दिस इज स्टिकी? सो दैट कि जो पॉलन ग्रेन्स यहाँ आएँ तुरंत उसके पास चपक जाएँ. दो फीमेल्स अप्रोच नहीं करती हैं मेन को, मेन जो हैं अप्रोच करते हैं विमेन को, लेकिन विमेन को भी तो नीड तो होती है. तो भाई विमेन भी दे आर रेडी, ठीक है, बट दे आर नॉट शोइंग इट, लेकिन वो भी रेडी हैं, यानी कि स्टिकी हैं. वो भी चाहते हैं कि फर्टिलाइजेशन हो, रिप्रोडक्शन हो, लेकिन वो खुद नहीं जा रहे हैं. मेन आ रहा है, ठीक है, यानी कि मेल पार्ट आ रहा है. अब कैसे आ रहा है? जिससे आ रहा है उसको हम बोलते हैं पॉलिनेशन, ठीक है, पॉलिनेशन बोलते हैं उसको, परागण हिंदी में बोलते हैं. अब ये जो परागण है ये अलग अलग तरीक़ों से हो सकता है. या तो हवा से उड़ के जा सकते हैं वो, या तो इंसेक्ट के साथ, इंसेक्ट उनको, जैसे इंसेक्ट भंवरा बैठा है यहाँ पर और भंवरा फिर यहाँ बैठा तो चिपक गया वो, ठीक है. और या तो विंड हो गया, इंसेक्ट हो गया, और क्या हो सकता है, पानी हो सकता है, वाटर हो सकता है, ठीक है. तो अगर, या फिर कुछ कोई एनिमल हो सकता है, ठीक है. तो विंड है तो एनिमोफिली, ठीक है. इंसेक्ट है तो एंटिमोफिली, वाटर है तो हाइड्रोफिली, एनिमल है तो जूफिली. तो इस तरह से वो होता है पॉलिनेशन. अगर अपने ही प्लांट में जा रहा है, अपने ही प्लांट के फीमेल पार्ट में जा रहा है, दिस इज सेल्फ पॉलिनेशन. अगर किसी दूसरे के में जा रहा है तो उसको क्रॉस पॉलिनेशन बोलते हैं. अब ये जो पॉलन ग्रेन्स हैं स्टिक होंगे ना, जैसे ही स्टिक होंगे यहाँ पे, सो व्हाट विल हैपन, एक यहाँ पर पॉलन ट्यूब जनरेट होगी, यहाँ पर कीमोट्रोपिज्म होगा, जो ओव्यूल रेडी होगा, ठीक है. अब यहाँ पर मेन आया, ठीक है, बहुत सारी फीमेल्स हैं यहाँ पर, ऐसे याद करो, बहुत सारी फीमेल्स हैं. भाई कौन रेडी है, किसको चाहिए बताओ जल्दी से, हमें चाहिए, हमें चाहिए. तो इसका रिस्पॉन्स आया, उस केमिकल के प्रति इसका रिस्पॉन्स आया, पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया, कीमोट्रोपिज्म. दो वी हैवेंट रेड अबाउट दिस कीमोट्रोपिज्म, फोटोट्रोपिज्म, जियोट्रोपिज्म, हाइड्रोट्रोपिज्म, जो कि हम पढ़ेंगे अगले लेक्चर में, लेकिन केमिकल के प्रति रिस्पॉन्स को कीमोट्रोपिज्म बोलते हैं. तो यहाँ पर पॉलन ट्यूब जनरेट होगी, ठीक है, उसी ओव्यूल के साथ. और वो जो है जो एंथर है, ठीक है, जो पॉलन ग्रेन है वो सीधा यहाँ पहुँचेगी, दोनों का मिलन होगा. दिस इज़ फीमेल गैमीट, फीमेल सेक्स सेल विच इज़ ओव्यूल. इसको क्या बोलते हैं, ये बड़ी सी दिख रही है, इसको ओवरी बोलते हैं. इसके अंदर जो लगे हुए हैं ना ये इनको ओव्यूल्स बोलते हैं. तो ये फीमेल सेक्स सेल है, फीमेल गैमीट है. ये मेल गैमीट से मिलेंगे, दिस एंथर से मिलेंगे, और दोनों का जब मिलन होगा तो क्या होगा, जाइगोट फॉर्मेशन होगा. और वही बाद में जो है, बाद में क्या बन जाएगी, दिस विल डेवलप इनटू सीड, बीज बन जाएगा. ये पूरी जो ओवरी है, दिस एंटायर ओवरी विल बिकम फ्रूट. ये फल बन जाएगा, ये बीज बन जाएगा, ठीक है. और जब ये फल बन जाएगा तो सब झड़ जाएगा. क्या झड़ जाएगा, सब कुछ झड़ जाएगा एक्सेप्ट सेपल. सेपल बस बच सकता है, जैसे आपने देखा होगा आम, कोई भी आप फल उतारो तो वो हरा हरा वाला पार्ट बस बचता है, सेपल. बाकी फूल पत्ती सब गिर जाते हैं, ठीक है, यानी कि पेटल वेटल सब गिर जाएंगे, सिर्फ सेपल बचेगा आपका. क्लियर थी चीज़? ऑलराइट, चलो. तो अभी सारी चीज़ें हम समझ गए, आई थिंक बताने की ज़रूरत नहीं है, मेन फीमेल और ये सब पॉलिनेशन, सेल्फ और क्रॉस क्या होता है. अब हम आते हैं मोनोइशियस, डायोशियस, ये सब क्या चीज़ें होती हैं. तो यहाँ पे जो मेल और फीमेल पार्ट है, अगर एक ही फ्लावर में होता है, एक ही फूल में होता है, जैसे हमने देखा है गुड़ैल का फूल है जिसको कि हिबिस्कस बोलते हैं, तो उसको बाइसेक्सुअल बोलते हैं, ये मोनोइशियस बोलते हैं, ठीक है. सॉरी, मोनोइशियस अपने आप में अलग चीज़ हो जाती है, लेकिन बाइसेक्सुअल बोलते हैं उसको, ठीक है. अगर अलग अलग फ्लावर में, ठीक है, दीज फ्लावर्स कंटेन ओनली वन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, या तो मेल होगा या फीमेल होगा. फ्लावर लेवल पे बात हो रही, ध्यान रखना भी. तो हिबिस्कस, सनफ्लावर, रोज, लिली, ट्यूलिप, टोमेटो, चिली सब बाइसेक्सुअल में रख देते हैं हम, ठीक है, एंड यूनिसेक्सुअल में ये. लेकिन है क्या, थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप फैटमैन में पढ़ोगे तो वहाँ पर आपको मिलेगा बाइसेक्सुअल, यूनिसेक्सुअल, फिर आएगा मोनोइशियस, देन आएगा डायोशियस. कन्फ्यूजन हो जाएगा, कैसे नहीं करना है कन्फ्यूज. बाइसेक्सुअल का मतलब होता है एक ही फूल में, ध्यान रखना, एक ही फूल में दोनों है, मेल भी फीमेल में, जो नीचे अभी हमने देखा एग्जाम्पल के तौर पे. इसमें क्या है, एक फूल में तो मेल है, फीमेल. मोनोइशियस का मतलब होता है एक ही पौधे में, एक ही प्लांट में
अगर मेल फीमेल दोनों है तो मोनेशियस, और अगर अलग अलग प्लांट में है तो यूनिसेक्सुअल। समझ आई बात? जैसे रोज़ है, रोज़ बाईसेक्सुअल नहीं मोनेशियस है। हिबिस्कस, गुड़हल, ऑब्वियस से बात है अगर कोई बाईसेक्सुअल होगा तो मोनेशियस तो अपने आप होगा, है कि नहीं? तो ये थोड़ा एग्जाम्पल ध्यान रखना है, वैसे थोड़ा डीप में कम ही जाता है, लेकिन फिर भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है, कि कौन आपका बाईसेक्सुअल में आएगा और कौन यूनिसेक्सुअल में आएगा। मोनेशियस का मतलब होता है सेम प्लांट में दोनों होना। मोनो का मतलब ये मत रिलेट कर लेना कि एक ही, मोनो मतलब एक, और ए प्लांट में अगर एक ही रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा मेल या फीमेल तो मोनेशियस ना। एक ही प्लांट में अगर दोनों होगा तो मोनेशियस, और अगर एक होगा तो डायोशियस, ठीक है, डायोशियस। क्लियर? तो यहाँ पर हमारा लेक्चर होता है ख़त्म रिप्रोडक्शन का। अब आपको क्या करना है आपको पता है, लिटिल बॉय से लगाने हैं क्वेश्चंस और स्कोर करना है अपना कमेंट में कि आपने कितना स्कोर किया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर, हैव अ ग्रेट डे।